नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं राट के ऐतिहासिक क्षणों में, जहां मां शारदा महाविद्यालय चरखाई रोड पर स्वर्गवासी पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया जी की प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। आइए देखते हैं पूरे कार्यक्रम की विस्तृत और अद्भुत झलकियां। राट रामलीला सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम गौरव का विषय रहा। स्वर्गवासी राजनारायण बुधौलिया को क्षेत्र में विकास, समर्पण और जनसेवा का प्रतीक माना जाता है और इसलिए प्रतिमा अनावरण का यह क्षण हर एक दिल को छू गया। चरखाई रोड स्थित मां शारदा महाविद्यालय का प्रांगण सुबह से ही भीड़ से भरना शुरू हो गया था। लोगों में उत्सुकता थी। फूलों से सजे मंच और व्यवस्था ने समारोह को और प्रभावशाली बना दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य क्षण का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब प्रतिमा का अनावरण किया गया और पूरी चमक के साथ जब प्रतिमा सामने आई तो पूरा माहौल जोश से भर गया। भीड़ ने तालियों और जयकारों से स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नेता उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधि और नेताओं में शामिल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, राठ विधायक मनीष अनुरागी, चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष हमीरपुर सुनील पाठक, महोबा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, सदस्य विधान परिषद जितेंद्र सिंह सेंगर, सदस्य विधान परिषद बाबूलाल तिवारी, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल, पूर्व सांसद भैरव मिश्रा, विधायक विनोद चतुर्वेदी। इनके अलावा अन्य लोगों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को और भव्य स्वरूप प्रदान किया। मंच से नेताओं ने राजनारायण बुधौलिया के संघर्ष, समर्पण और जनसेवा के प्रति अपने विचार रखे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि रज्जू महाराज की सोच और विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कार्यक्रम में एकता, संगठन और सामाजिक सम्मान की स्पष्ट झलक देखने को मिली। हजारों की भीड़ पूरे समय मौजूद रही। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एक साथ आते हुए दिखे। लोग प्रतिमा के पास फोटो लेते और उन्हें श्रद्धा से निहारते दिखाई दिए। धन्यवाद ज्ञापन के बाद मंचीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद लोग प्रतिमा और कार्यक्रम स्थल की झलकियों को देखने लगे। पूरा माहौल सम्मान और आस्था से भरा रहा। और अब हम आपको छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के विशेष और यादगार झलकियों की ओर, जो इस आयोजन के हर पल को संजोए हुए है। के लिए अपने आप में परिवर्तन खुद करना होगा और जो काम करता है ना, सारे लोग उसके साथ होते हैं। रज्जू बुधौलिया ने ये चिंता नहीं की कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं करता है, और वो हमेशा सीखते रहे। जो सीखना बंद तो समझो जीतना बंद है। हुनर है तो कद्र है, और हुनर नहीं है, आपके पास फॉलोइंग नहीं है, आपके पास लोग जानने वाले नहीं है, तो कोई आपकी कद्र नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा, चाहे वो बाबूलाल जी हो, चाहे जितेंद्र सिंह जी हो, चाहे चक्रपाणी हो, चाहे मनीषा जी हो, चाहे पुष्पेंद्र जी हो, आदरणीय भैरव जी, ऐसा भी सदपुरुष लोग बलशाली होते हुए पार्टी में अगर नहीं मिला तो भी लगे हुए। मैं ये कहता हूं कि प्रतीक्षा और समय आपके राजनीतिक दिशा और दर्शन का परिवर्तन के सूचक बनते हैं। इसलिए रास्ता चिंतन से नहीं, रास्ता चिंता से नहीं, चिंतन से निकलता है। और ये बात भी हम लोगों ने रज्जू भाई से कही थी कि आगे का रास्ता निकालना है तो भाई साहब चिंता आपको ही करनी है। तो मैंने कहा रज्जू भाई, ये रास्ता जो है चिंता से नहीं निकलेगा, ये चिंतन से निकलेगा। और हम आपके बारे में चिंतन मैंने प्रारंभ कर दिया है, लेकिन वो तारीफ कभी सुनते नहीं थे। बोले भाई साहब आप मेरी तारीफ मत किया करो। सरलता उनके अंदर है, तो मैंने निश्चय मन में किया कि जब तक मैं विधायक या जीवन पर्यंत तक उसी सरलता के साथ मैं रहूंगा और जनता की सेवा करने का काम करूंगा। मैंने ये भी देखा कि लोधी राजपूत समाज, मेरे समाज में भी माननीय स्वर्गीय श्री राजनारायण बुधौलिया जी का प्रेम, मेरे पिताजी श्री गंगाचंद राजपूत जी जब भी लोकसभा चुनाव लड़ते थे, अक्सर यही हुआ है कि दोनों लोग आमने सामने चुनाव लड़ते थे, मगर जब भी दोनों नेता
आमने सामने मिलते थे तो दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते से मिलते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे। और पिताजी भी अक्सर कहते थे, बेटा तुम्हें भी आगे चलकर राजनारायण भदौरिया जी से सीखने की आवश्यकता है। मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार फिर जोरदारी के साथ स्वर्गीय श्री राजनारायण भदौरिया जी, श्री स्वर्गीय राजनारायण भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय श्री राजनारायण भदौरिया जी के बारे में मैं बहुत अधिक क्या आप लोगों से कहूं, मुझसे ज्यादा तो आप सब लोग उनके बारे में जानते ही हैं। मगर विधायक बनने के बाद में मैंने जब उनसे मेरी व्यक्तिगत राजनीतिक चर्चा हुई तो मुझे जानने में आया कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद में, इतना बड़ा नाम होने के बाद में रखते थे, आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने उनसे सीखा है। उनका जीवन सादगी भरा रहा है, संघर्ष भरा रहा है, समर्पण और जनसेवा की भावना उनके जीवन में थी। और जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने अपने बीच में, हमारे घरों में, हमारी गलियों में हम सबके साथ उनको खड़ा होता हुआ देखा है, ऐसे हम सबके नेता स्वर्गीय श्री रज्जू महाराज जी थे। आज हम सब लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम सबके बीच में आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। उनका एक बार फिर से हम लोग स्वागत और वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हैं। प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक, हमारे नेता। मेरा विचार है कि आदमी को कई बार यू टर्न लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि रज्जू महाराज, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो उनका नाम सुनते थे, हो सकता है किसी तरह उनकी, लेकिन जो भी काम किया हम लोगों को, अभी मैं बबलू भदौरिया जी से बात कर रहा था तो जब उनकी आयु पूरी हुई तब वो 61 वर्ष के थे, 4 वर्ष हो गए। आज अगर हमारी आयु 65 वर्ष होती, राजनीति में ये उम्र बहुत कम उम्र मानी जाती है, लेकिन रज्जू महाराज का नाम इतना बड़ा था कि जो उनसे मिला नहीं था, जिनको आयु नहीं पता थी, वो हमेशा सोचता था कोई बुंदेलखंड के कोई 70-75 साल के कोई नेता होंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी सक्रियता और कर्मठता के कारण, लोगों की मदद के कारण, लोगों से दोस्ती निभाने के कारण, जब पूरी क्षेत्र की जनता जब उनको अपने साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने को खड़ी होती है तो एक जनप्रतिनिधि जन्म लेता है। और रज्जू महाराज बहुत चुनाव लड़े, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों में रहे। उन्होंने विधानसभा, लोकसभा सभी का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ये पद उनके सामने बहुत बौने थे। और मैं आयु में उनसे बहुत छोटा था, लेकिन हमारी जब बात होती थी, आज अभी अपने नरोत्तम शुक्ला जी हैं, मैं 14 में सांसद बना, जैसे महोबा के विधायक बने, और उसके बाद भी जब घनिष्ठता हुई है तब हम लोगों ने देखा कि एक युवराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे हमीरपुर से उपचुनाव। उस समय राजनारायण जी वैसे वहां पहुंचे और सुनील बंसल जी बैठक ले रहे थे, जो लोग टिकट मांग रहे थे भाजपा से। शायद उनका परिचय बंसल जी का नहीं होगा। और हॉल में बैठक थी नीचे, जिस समय राजनारायण जी नीचे घुसे और वो पीछे की ओर बैठने लगे, जहां पर हम लोग बैठे थे, सामने बंसल जी, जिलाध्यक्ष जी और बाकी लोग बैठे थे। तो उनको देखते सारे प्रत्याशी खड़े हो गए। तो बंसल जी ने पूछा, भाई कौन? हमका राजनारायण भदौरिया जी है। उनका ये मंच पर आई, उन्होंने नहीं, ठीक है पीछे बैठा। आदरणीय विवेक नाराज जी से कहना चाहता हूँ कि आगे मंच का संचालन करें। धन्यवाद। भाई श्रीनिवास भदौरिया जी, यशस्वी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद राट, अभी हमारा सौभाग्य था कि मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण हम सभी लोगों ने सामूहिक रूप है वो घर के जनाती को मिलता है। तो सारे नेता तो बोल गए, सब बाराती लोग थे। अब आखिर में जो बचा कुछ है वो बोलने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं जनाती हूं। और जनाती इसलिए हूं कि रज्जू भदौरिया मेरे लिए मेरे भाई की तरह थे। राजनीतिक संबंध होते हैं, उन संबंधों से कहीं ऊपर संबंध मेरे उनके रहे। और मुझे तो उनकी बहुत सारी चीजें याद आती हैं। एक सच्चा इंसान, एक सच्चा राजनेता,
एक सच्चा नौजवान, एक सच्चा समर्पित परिवार का एकनिष्ठ भाव रखने वाला व्यक्ति। कभी कभी मैं उनको सारी के सारी जातियों में लोकप्रियता देखता हूं, और कभी जब देखता हूं तो अपने समाज में भी लोकप्रिय है। कभी कभी व्यक्ति जातिवादी हो जाता है और अपने समाज में तो लोकप्रिय होता है, लेकिन दूसरे समाज में अलोकप्रिय हो जाता है। लेकिन रज्जू बुदौलिया के साथ उल्टा था। वो दूसरे समाज में भी, सारे समाजों में भी एक सा भाव रखते थे, और अपने समाज में भी उनकी लोकप्रियता पूरे बुंदेलखंड में थी। तो ये अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होता किसी राजनेता के लिए। और अब मैं कभी बोलता था, क्या नहीं उसको किसी चीज का घमंड। भाई साहब, आपकी बात में समझ गया। आपने आते ही कहा कि आप नायक हो। मैंने आते ही कहा रज्जू भैया तुम नायक हो, तो वो समझ गए कि आखिरी वाली बात का क्या अर्थ है। मैंने कहा जो नालायक है वो हमेशा अपने से डरते हैं। अब आप कोई निर्णय कर लो कि आप नायक हो कि क्या हो। तो बोले आपने पहले ही बता दिया मैं क्या हूं, मैं जा रहा हूं, अब मेरा किसी से दुराव नहीं है। मैं समझता हूं जो ज्ञान है ना, ज्ञान से सोच बदलती है, सोच से आदत बदलती है, और आदत से जीवन का परिवर्तन होता, श्रेष्ठ जीवन जीने की तरफ अग्रसरित होता है। रज्जू भैया को जीवन जीना आता था। हालांकि मैं उनकी बात से जब अब आज के दिन में उनसे सहमत नहीं हूं। उस समय तो हम दोनों सहमत थे। मैं भी शादी नहीं कर रहा था, वो भी शादी नहीं कर रहे थे। लेकिन सच बताऊं, आज मैं चाहता हूं कि घर में कम से कम रज्जू बुदौलिया 8 भाई बहन थे। तो मैं भी हिसाब लगा रहा था कि उनके भाई से पूछ रहा था कि रज्जू बुदौलिया के परिवार में कम से कम 64 लोग तो होंगे। बच्चे बोले नहीं, मुश्किल से 8 बहुएं हैं, और ऐसे ही बच्चे होंगे, ऐसे ही बिटिया होंगी। अब वो सिर्फ इतना बड़ा छावनी में खेलेगा कौन? ये मामा का रिश्ता, ये चाचा का रिश्ता, ये ताऊ का रिश्ता, ये बहन का रिश्ता, बहनोई का रिश्ता खोलता जा रहा है। 2000 लोग आके स्वागत करने के लिए खड़े हुए, और समाजवादी पार्टी के भी लोग लगे थे। तो किसी ने कान में कहा हो सकता कोई समाजवादी पार्टी का नेता आने वाला हो, और वो खड़े जो यहाँ के सांसद हैं बुदौलिया जी, वो खड़े हुए हैं माला लिए हुए। तो आप उधर से निकल जाइए। मैं क्यों, कौन सा वो पड़ा है भाई, अगर सांसद जी खड़े हैं तो मैं तो निकलूंगा, उधर से ही निकलूंगा। ऐसा कौन सी बात हुआ? मैं उधर से जब गया तो जोर जोर से जिंदाबाद 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 करते करते वो आके मुझे मालाओं से लाद दिया। तो मैंने कहा भैया तेरी तो फुर्सत हो गई, आज तुमने सपा के सांसद के नाते माला पहनाई, कल ही तुमको कॉल आ जाएगी। बोले भाई साहब कॉल नहीं, अकाल आ जाए। मेरे पर सेहत में असर नहीं पड़ता। मेरा संबंध जिससे भी है, चाहे जिस दल का है, चाहे जिस जाति का है, वो मेरा है और मैं उसके लिए समर्पित हूं। शायद रज्जू बुदौलिया की यही विशेषता थी, संबंधों का निर्वहन। 20वीं के विधायक थे, फिर इन्होंने मेरा कार्यक्रम किसी ने रख दिया और मैं आ रहा था। फिर लोगों ने कहा कि आगे बसपाई खड़े। मैंने कहा एक बार मेरे साथ घटना घट सकती है, अब की पहले सपाई खड़े थे, अब की बसपाई है, पता करो कौन है। किसी ने कहा शायद बादशाह सिंह लग रहे हैं। बादशाह सिंह जी भी मेरे संपर्क में थे और वो भी दलों की सीमाओं को तोड़कर मेरे लिए आते थे। बात सही है, अच्छे थे या क्या थे किसके लिए ये मेरा विषय नहीं है, मेरे लिए आते थे। तो किसी का लगता बादशाह सिंह आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो बसपा वाले विधायक आए हैं। मैंने कहा बसपा के विधायक? मैं समझ गया कि रज्जू भैया का रिहर्सल हो रहा दोबारा। और मैं गुजरा और वही प्रेम, वही स्नेह, वही आलिंगन, गले का लगना, प्रणाम करना। और इस बार तो गजब ढा दिया कि वो मेरे जो कार्यक्रम था, एक सामाजिक कार्यक्रम था, वो मेरे मंच पर भी आ गए। और मंच पर आने के बाद अपने पार्टी को ही चुनौती देकर बोल गए, पार्टी को सीधे चुनौती नहीं दी, उन्होंने कहा मेरा इनसे संबंध है, अगर कोई कुछ करना चाहता तो कर ले, मैं डॉक्टर साहब को अपना भाई मानता हूं और मैं इनके साथ आजीवन रहूंगा। अब जो व्यक्ति ऐसा बोल रहे तो आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकल सकता। रज्जू बुदौलिया हृदय में है। बुदौलिया अमर रहे, रज्जू बुदौलिया अमर रहे।
आज के कार्यक्रम के निमित्त। दोस्तों, ये था राट का सम्मान समारोह का विस्तृत कवरेज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।